पहली बार वंदे भारत ट्रेन से लाइव मानव हृदय यानी कि धड़कता हुआ दिल सूरत से अहमदाबाद तक पहुंचाया गया। वैसे तो वंदे भारत ट्रेन अपनी हाईटेक फीचर्स और बेहतरीन हाई स्पीड के लिए जानी जाती है, लेकिन पहली बार इस आधुनिक ट्रेन ने एक इंसान को नया जीवन दान देने के लिए एक अद्भुत और ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पूरे प्रोसेस में समय सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि इंसान के शरीर से दिल निकालने के बाद उसे बहुत कम समय में ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर रास्ते में जरा सी भी देरी हो जाए तो दिल ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे सफ़र को बहुत तेज़ी से पूरा किया गया। जिस दिल को अहमदाबाद ले जाया गया उसे सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में एक 36 साल के ब्रेन डेड मरीज के शरीर से निकाला गया था। यह व्यक्ति मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला था और सूरत के किम इलाके में रहता था। 28 जुलाई को उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया और हाथ पैरों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। इलाज के लिए उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद 30 जुलाई को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद अस्पताल की विशेष टीम ने उसके परिवार को अंग दान के लिए महान काम के बारे में बहुत विस्तार से समझाया। परिवार ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल और दुखद समय में भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अंग दान के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मरीज के शरीर से दिल, 2 किडनी और लीवर को सुरक्षित बाहर निकाला। इन अंगों की मदद से कई ज़रूरतमंद मरीजों को एक नई और बेहतर ज़िंदगी मिलने की पूरी उम्मीद जाग उठी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दिल को जल्द से जल्द सूरत से अहमदाबाद पहुंचाना। अस्पताल से सूरत रेलवे स्टेशन तक दिल को मेडिकल टीम के साथ ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, ताकि एम्बुलेंस को बिना किसी रुकावट के स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। ग्रीन कॉरिडोर का सीधा मतलब होता है एक ऐसा विशेष रास्ता जहां पर आम ट्रैफिक को रोककर या पूरी तरह से नियंत्रित करके एम्बुलेंस को बिना किसी रुकावट के तेज़ी से आगे बढ़ाया जाता है। मेडिकल टीम सुरक्षित रूप से दिल को लेकर सूरत रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां 20901 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में तुरंत सवार हो गई। ट्रेन के रवाना होते ही सूरत से अहमदाबाद तक का रोमांचक सफ़र शुरू हुआ। करीब 229 किलोमीटर की लंबी दूरी को ट्रेन ने लगभग 2.5 घंटे में बहुत आसानी से पूरा कर लिया। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन के अंदर विशेषज्ञ मेडिकल टीम मौजूद रही और उन्होंने मरीज के दिल को सुरक्षित रखने के लिए सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया। दूसरी तरफ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम पहले से पूरी तरह अलर्ट और तैयार खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, दिल को तुरंत बाहर निकाला गया और वहां से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए फिर से एक नया ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दिल को बिना किसी देरी के अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक पहुँचाया गया। वहाँ जिस मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत थी, उसका डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया। यानी सूरत में जिस व्यक्ति का अंगदान हुआ, उसका दिल अब एक दूसरे मरीज के शरीर में नई जिंदगी बनकर पूरी धड़कन के साथ धड़क रहा है। वहीं इस डोनर की दोनों किडनी और लीवर को सड़क के रास्ते से अहमदाबाद IKDRC अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि अन्य मरीजों की जान बचाई जा सके। अस्पताल के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस एक अंगदान से कुल 4 मरीजों को नई जिंदगी मिलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। यह न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत का 96वां सफल अंगदान भी बताया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस पूरे जटिल ऑपरेशन में भारतीय रेलवे, RPF, गुजरात पुलिस, डॉक्टरों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी सभी टीमों ने एक साथ मिलकर काम किया। सभी टीमों ने एक दूसरे के साथ लगातार तालमेल बनाए रखा, ताकि दिल को रास्ते में देरी ना हो सके। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस बेहद सफल और ऐतिहासिक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों और सभी संबंधित टीमों को दिल से बधाई दी। उन्होंने इस अद्भुत प्रयास को किसी गंभीर मरीज को नई जिंदगी देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय काम बताया। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ वंदे भारत ट्रेन की तेज़ रफ्तार की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह अंगदान, मेडिकल टीम की अथक मेहनत और रेलवे और पुलिस के बेहतरीन तालमेल की एक अनोखी मिसाल है। एक परिवार ने अपने सबसे मुश्किल समय में अंगदान का साहसिक फैसला लिया। मेडिकल टीम ने अंगों को सुरक्षित निकाला और रेलवे और पुलिस ने उन्हें बिल्कुल सही समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। सूरत से अहमदाबाद तक करीब 229 किलोमीटर लंबा सफ़र एक धड़कते हुए दिल ने तय किया और आखिरकार वही दिल किसी दूसरे इंसान के सीने में नई जिंदगी बनकर धड़कने लगा। लेकिन इस पूरे मिशन में जिस वंदे भारत एक्सप्रेस ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है,
उसकी स्वदेशी तकनीक पर भी पूरे देश को गर्व होना चाहिए। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत और मेक इन इंडिया की सबसे बेहतरीन मिसाल है। ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित की गई है, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और अपनी बेहद तेज़ गति के लिए जानी जाती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार पिकअप और स्पीड है। यह ट्रेन महज कुछ ही सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है, जिससे यात्रा के समय में भारी बचत होती है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन में अत्याधुनिक कवच सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो ट्रेन को किसी भी प्रकार की दुर्घटना या फिर टक्कर से बचाती है। यह ट्रेन के अंदर का सस्पेंशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि तेज़ रफ्तार में भी यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते। यही वजह है कि लाइव मानव हृदय जैसे अति संवेदनशील ऑर्गन को ट्रेन में बिना किसी नुकसान के इतनी आसानी से ले जाया जा सका। ट्रेन में GPS आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक दरवाजे जैसी कई हाईटेक सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक घटना साबित करती है कि भारत की स्वदेशी तकनीक और वंदे भारत जैसी ट्रेनें अब सिर्फ साधारण यात्रियों का सफ़र आसान नहीं बना रही, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों का जीवन बचाने का एक बहुत बड़ा भरोसेमंद माध्यम भी बन रही है। आज भारतीय रेलवे की यह आधुनिक तकनीक देश के हर नागरिक के लिए बेहद गर्व का विषय है। मेडिकल साइंस, पुलिस प्रशासन और रेलवे का यह तालमेल भविष्य में भी कई मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल साबित होगा। सूरत से अहमदाबाद तक की यह सफ़र केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि मानवता और आधुनिक स्वदेशी तकनीक की एक बहुत बड़ी जीत है। हमें सलाम है उन डॉक्टरों को जिन्होंने अपने अथक मेहनत के प्रयास से इसमें सफलता हासिल की। हमें सलाम है उन परिवारों को जिन्होंने इस मुश्किल समय में भी अंगदान किया और दूसरे की ज़िंदगी का ख्याल किया। तो दोस्तों, अगर आप भी उनको सलाम करना चाहते हैं, उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंच सके और वो भी इस कहानी से प्रेरित हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।